गैस यही है पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का भारत वाला घर, जहां पर वो रहा करते थे 1947 से पहले, भारत जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने एक फैसले से पूरी उपमहाद्वीप की किस्मत बदल दी, वही मोहम्मद अली जिन्ना अपने जीवन के आखिरी दिनों में चुपचाप एक ही इच्छा दोहराते रहे, काश मैं मुंबई वापस जा पाता, काश मैं अपने उसी बंगले में अपना अंतिम समय बिता पाता। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा कौन सा जज्बाती राज था जिसने जिन्ना जैसे कड़े और सख्त नेता को भी अंदर से तोड़ दिया? इस वीडियो में हम आपको जिन्ना के उस सच तक ले जाएंगे जिसे वर्षों तक दबाकर रखा गया। वह सच जो उनके फैसलों को, उनके पछतावे को और उनके मुंबई वाले बंगले से जुड़े रिश्ते को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है। कल्पना कीजिए, इस्लामाबाद की ठंडी रात, जिन्ना बिस्तर पर लेटे हैं, सांसें धीमी हो रही हैं और उनकी आंखों में बस एक ही जगह की तस्वीर उभरती है, मालाबार हिल का उनका बंगला, जहां की हर दीवार उनकी यादों से भरी थी। एक ऐसा घर जिसे वे दुनिया की किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। तो आइए शुरू करते हैं। जिन्ना ने अपना मुंबई वाला बंगला आखिर क्यों नहीं बेचा? इसका जवाब आपको भीतर तक हिला देगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों जिन्ना भारत लौट कर आना चाहते थे? क्यों उन्होंने कहा कि वे अपने फैसले पर बहुत पछता रहे हैं? क्या वजह थी जो वे भारत से मुंह नहीं मोड़ पा रहे थे? जिन्ना अपना आखिरी वक्त कौन से घर में बिताना चाहते थे? क्या साउथ कोर्ट उनके लिए इतना खास है? क्या है जिन्ना के इस घर की कहानी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1947 यह वह साल है जिसने भारत को अनगिनत खुशियों के साथ साथ दुखों का पूरा पिटारा भी तोहफे में दिया था। एक तरफ तो 200 सालों की ब्रिटिश गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में एक ऐसा जख्म मिला जिसकी टीस आज भी महसूस की जाती है। लेकिन इस बंटवारे का दुख सिर्फ भारत को ही नहीं था, बल्कि इस्लाम की नींव पर पाकिस्तान को जमाने वाले हुक्मरान मोहम्मद अली जिन्ना को भी अपनी गलती पर बाद में बहुत पछतावा हुआ था। और इस पछतावे का इजहार उन्होंने खुद श्री प्रकाश से किया था, जो पाकिस्तान में भारत के पहले कमिश्नर थे और जिनकी पहचान एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और प्रशासक के रूप में होती थी। जिन्ना के श्री प्रकाश से अच्छे ताल्लुक थे, इसलिए उन्होंने अपना हाल दिल बयान करते हुए एक बार कहा था, मैंने पाकिस्तान बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं दिल्ली जाकर नेहरू से कहना चाहता हूं कि पुराने गिले शिकवे भूलकर दोबारा दोस्त बन जाएं। जिन्ना को भारत की तरफ खींच लाने की एक वजह उनका सालों पुराना घर भी था। जी हाँ, जिन्ना की अनगिनत यादों से सराबोर उनका घर आज भारत में ही मौजूद है, जो मुंबई से 80 किलोमीटर दूर माथेरान नाम के खूबसूरत हिल स्टेशन के मालाबार हिल में स्थित है, जिसे जिन्ना हाउस और साउथ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस घर से जिन्ना की बेशकीमती यादें जुड़ी हुई थीं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वे चाहकर भी इन यादों को अपने साथ नहीं ले जा सके। यही वजह थी कि उनका दिल हमेशा मालाबार हिल्स में ही अटका रहता था। उन्हें पल पल अपने घर में बिताए गए लम्हे अपनी तरफ खींचते थे। जिन्ना भले ही पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनका दिल, उनकी रूह इसी घर में कैद होकर रह गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जिन्ना ने इस घर को बहुत ही प्यार से बनवाया था। विदेश में रहने के कई सालों बाद 1934 में जिन्ना भारत वापस आए और मुस्लिम लीग पार्टी की कमान संभालकर सियासत में सक्रिय हो गए। साथ ही उन्होंने मालाबार वाले बंगले को तोड़कर उसकी जगह एक नया बंगला बनवाया, जो उनकी जिंदगी की नई शुरुआत का प्रतीक बना। इस घर को बनाने की जिम्मेदारी मशहूर वास्तुकार क्लाउड बैटली को सौंपी गई थी। इस बंगले को बनाने के लिए इतावली संगमरमर और अखरोट की लकड़ी का उपयोग किया गया था, और इसे बनाने के लिए भारतीयों के साथ साथ इटालियन कारीगर और मिस्त्री भी बुलवाए गए थे। इतना ही नहीं, उस दौर में जहां लिफ्ट नाम का शब्द भारतीयों की जुबान पर भी नहीं आया था, वहीं जिन्ना ने अपने घर में लिफ्ट लगवा ली थी, और यह विदेशी लिफ्ट काफी मॉडर्न डिजाइन और महंगी थी। इन्हीं सब खासियतों की वजह से जिन्ना को यह घर बनवाने में पूरे 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। और पूरा घर तैयार होने के बाद साल 1939 में जिन्ना फिर से इस घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन वे इस घर में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए, क्योंकि महज 4 महीने बाद यानी मार्च 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन की अनाउंसमेंट हो गई थी, और इसी ऐलान के साथ मुस्लिम लीग ने अलग देश की मुहिम छेड़ दी। इस मांग ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। भारत के
दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते जिन्नाह भी मालाबार हिल से निकलकर दिल्ली पहुंच गए, जबकि उनका घर एक बार फिर वीरान हो गया। जिन्नाह ने भी इस बार बंगले को बेचने का फैसला किया और 1944 में इसके ग्राहक ढूंढने शुरू कर दिए। हैदराबाद के निजाम ने जिन्नाह के घर को खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि वे जिन्नाह को कम 8.5 लाख देकर यह बंगला खरीदना चाहते थे, जबकि जिन्नाह का कहना था कि इस बंगले की जमीन ही 15 लाख है। ऐसे में वे बंगले को 8.5 लाख में नहीं बेच सकते थे। इस तरह यह डील कैंसिल हो गई। इसके बाद न तो घर के लिए कोई ग्राहक आगे आया और न ही जिन्नाह बंटवारे की वजह से इस पर कोई ध्यान दे पाए और 1947 के बाद अपने साथियों के साथ पाकिस्तान चले गए, जबकि उनका दिल और लाखों की संपत्ति के रूप में यह बंगला भारत में ही रह गया। हालांकि विभाजन के बाद भी उन्हें घर के लिए 18 लाख रुपए देने की बात उठी थी, पर जिन्नाह 20 लाख से कम कीमत पर बंगला बेचना ही नहीं चाहते थे, इसलिए बात नहीं बन पाई। इधर जिन्नाह को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक घर मिल गया और वे अपनी सियासत की दुनिया में मशगूल बिजी हो गए। कुछ समय बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए भारत के पहले उच्चायुक्त श्री प्रकाश को पाकिस्तान भेजा गया और उन्होंने जिन्नाह से मुलाकात की। इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भारतीय जमीनों पर अपना हक जताना शुरू कर दिया और यह बात जब जिन्नाह के कानों तक पहुंची तो वे मालाबार हिल वाले घर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर अपना घर खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए जिन्नाह ने श्री प्रकाश से बात की और उनसे कहा कि नेहरू से कहना वो मेरा इस तरह दिल न तोड़े। तुम जानते नहीं मुझे मुंबई से कितनी ज्यादा मोहब्बत है। मेरी तमन्ना है कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी समय वहीं बिताऊं। जिन्नाह की इस ख्वाहिश का जिक्र सेक्युलर एंड नेशनलिस्ट जिन्नाह नाम की किताब में भी मिलता है, जिसे जिन्नाह के पर्सनल डॉक्टर अजीत जावेद ने लिखा था। जब जिन्नाह की यह ख्वाहिश श्री प्रकाश ने सुनी तो वे भी बहुत हैरान हुए और उन्होंने सटपटाते हुए पूछा, तो क्या मैं प्रधानमंत्री नेहरू से यह बोलूं कि आप भारत वापस आना चाहते हैं? इस पर जिन्नाह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। यही वह बातचीत थी जो यह साबित करती है कि जिन्नाह भारत लौट कर आना चाहते थे, पर कुदरत के आगे उनकी एक न चली और 1948 में इस अधूरी ख्वाहिश के साथ उनकी जिंदगी का भी दी एंड हो गया। लेकिन इस मौत के साथ ही शुरू हुआ उनके घर को अपने हक में करने का खेल। मालाबार हिल वाले घर को जिन्नाह की बहन फातिमा अपने हक में करना चाहती थी, क्योंकि भाई के मरने के बाद वही इस घर की वारिस थीं। लेकिन उनकी यह तमन्ना साल 1950 में चकनाचूर हो गई और भारत सरकार ने इक्विटी प्रॉपर्टी एक्ट लागू करके यह ऐलान कर दिया कि विभाजन के बाद जो भी संपत्ति भारत में रह गई है उस पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का हक है। इस एक्ट के चलते फातिमा जिन्नाह के घर पर मालिकाना हक नहीं जता पाई और 1955 में भारत सरकार ने जिन्नाह का बंगला ब्रिटिश हाई कमीशन को किराए पर दे दिया। हालांकि भारत का यह फैसला फातिमा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने साल 1962 में इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। इसके जवाब में भारत सरकार ने 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया। इस एक्ट में यह साफ शब्दों में कहा गया था कि जिन देशों के साथ भारत के युद्ध या विवाद रहे हैं उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना जाएगा और उस पर मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का ही रहेगा। अब क्योंकि पाकिस्तान के भारत के साथ रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, विभाजन के दौरान ही हिंसात्मक गतिविधियां देखने को मिली थी। 1965 में दोनों देशों के बीच युद्ध का बिगुल बज चुका था। ऐसे में पाकिस्तान या फातिमा कोई भी इस एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकता था और न ही घर पर अपना हक जता सकता था। लेकिन फिर भी फातिमा भाई की जायदाद को यूं भारत सरकार को सौंपना नहीं चाहती थी, जिसके चलते 2005 में फातिमा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। इस पूरे मामले को समझने के बाद जज ने यह फैसला सुनाया कि इस प्रॉपर्टी की कस्टडी भले ही भारत सरकार रख सकती है, लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास नहीं होगा, बल्कि इस पर या तो मालिक का हक होगा या फिर उनके वंशज का। यह सुनकर फातिमा का चेहरा भी खिल उठा। उन्हें लगने लगा कि अब बंगला उनका हो सकता है, पर उनकी इस ख्वाहिश को उनके भाई की बेटी दीना वाडिया ने पूरा नहीं होने दिया। वह भी जिन्नाह के घर की वारिस बनकर खड़ी हो गईं, क्योंकि वह जिन्नाह की अकेली औलाद थीं और पारसी लड़के से शादी करने के बाद भारत में ही रह रही थीं और भारत की नागरिक भी बन गई थी। इसलिए दीना ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि वारिस होने के नाते जिन्नाह का बंगला उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन जिन्नाह की वसीयत को देखते हुए उस घर का मालिकाना हक फातिमा के पास था। इस तरह एक घर एक परिवार के दो सदस्यों के बीच तकरार की वजह बन गया। दोनों ने घर को पाने के लिए लगातार कोर्ट में आना जाना जारी रखा। लंबे समय तक इस केस की सुनवाई चलती रही, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला
1967 में फातिमा की डेथ हो गई, जबकि बाद में दीना वाडिया यह केस लड़ती रहीं और 2 नवंबर 2017 को वे भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं, जिसके बाद दीना के बेटे नुस्ली वाडिया ने इस केस की पैरवी को आगे बढ़ाया। इससे पहले ही साल 2016 में सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी वाले कानून में संशोधन कर यह क्लियर कर दिया था कि भारत को पूरा हक है कि वह दुश्मन की संपत्ति को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन इस संशोधन से काफी लोगों को ऐतराज था, इसलिए संशोधन पास नहीं हो पाया और साथ ही जिन्नाह के घर का फैसला भी मझधार में अटका रह गया। आज भी इस घर का कोई फैसला सामने नहीं आया। हालांकि कई बार पाकिस्तान ने इस पर अपना हक जताकर यहां अपने लोगों को बसाने की बात की है। जैसे 1980 में पाकिस्तान सरकार ने यह मांग की थी कि जिन्नाह के घर को दूतावास बना देना चाहिए, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जितने संगदिल रिश्ते बने थे उन्हें देखते हुए भारत को पाकिस्तानी दूतावास बनाने की इजाजत देना बिल्कुल सही नहीं लगा। इसके बाद साल 2001 में जब पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ भारत के दौरे पर आए तो उन्होंने भी जिन्नाह के घर को दूतावास बनाने की बात छेड़ दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि अगर दूतावास न बनाया जाए तो उसे पाकिस्तान सरकार को सौंप देना चाहिए। पर भारत सरकार को दोनों में से कोई भी फैसला सही नहीं लगा और बात रफा दफा हो गई। जब से जिन्नाह ने यह घर छोड़ा तब से यह वीरान हो गया और आज भी यह घर वीरान ही पड़ा है। गुजरते वक्त के साथ इसकी हालत जर्जर होती जा रही है। जिन्नाह की तमन्ना थी कि वे नेहरू से अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे और इसी घर में अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त बिताएंगे। इसी सोच की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं बेचा। हालांकि विभाजन के बाद उन्हें इस घर के 18 लाख रुपए मिल रहे थे, पर उन्होंने मना कर दिया, जबकि दिल्ली वाले बंगले को सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए में बेच दिया था। लेकिन मालाबार वाले घर को हमेशा यादों से लेकर दिल तक में संजोए रखा। पर हालात ऐसे बने कि कभी उन्हें पाकिस्तान से भारत आने का मौका नहीं मिला। वे पाकिस्तान की सियासत और अपनी बीमारियों में ऐसे उलझे कि अपने घर को भूल ही बैठे और 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से विदा हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिन्नाह का यह घर क्या उनके घर वालों को मिलेगा या भारत सरकार का ही रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।